हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि वोल्टमीटर को हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज में तथा अमीटर को जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। जबकि जो भी लोग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जानते ही हैं कि जो वोल्टमीटर होता है उसको हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तथा अमीटर को जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे तथा साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर हम लोग वोल्टमीटर को हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट के पैरेलल में ही कनेक्ट क्यों करते हैं तथा अमीटर को जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज में ही कनेक्ट क्यों करते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इस वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि वोल्टमीटर क्या होता है और ये अमीटर क्या होता है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वोल्टमीटर क्या होता है। तो वोल्टमीटर जो है एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसके दो पॉइंट के बीच कितना वोल्टेज हमको मिल रहा है ये मेजर करता है। तो आई होप आप लोगों को वोल्टमीटर समझ में आएगा कि वोल्टमीटर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि अमीटर क्या है। तो अमीटर भी एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तथा उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर करता है। ठीक है, कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है तो उसको मेजर करता है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि वोल्टमीटर क्या होता है और अमीटर क्या होता है। अब हम लोग आज के जो मेरा टॉपिक है कि वोल्टमीटर को सीरीज में तथा अमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम लोग वोल्टमीटर को जो हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने सर्किट डायग्राम देखिए, ये लोड है और ये लोड जो एक एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है और इसी के पैरेलल में हम लोग एक वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिए हैं। तो जब हम आपको वोल्टमीटर के बारे में बता रहे थे कि जो वोल्टमीटर होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो अब देखिए लोड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब इस लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है तो अब वो कैसे मेजर होगा। तो अब हम लोग क्या किया गया है कि इसी के क्रॉस ठीक है इन्हीं दोनों बिंदुओं से एक वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अब इस लोड के क्रॉस जितना भी वोल्टेज मिलेगा ये वोल्टमीटर हमारा मेजर कर लेगा। यदि हम इस वोल्टमीटर को कहीं और पर लगाएंगे ठीक है तो लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है ये हमको मेजर करके नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग हमेशा जो है वोल्टमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग वोल्टमीटर को हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि हम जो वोल्टमीटर होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कोई ये लोड है और यह लोड जो है एक एसी सप्लाई जुड़ा हुआ है और इसी में हम इसी के सीरीज में जो है ठीक है एक वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अब ये जान लीजिए आप कि जो वोल्टमीटर होता है ठीक है उसका रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। यदि वह आइडियल वोल्टमीटर है तो उसका जो रजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी होता है। लेकिन हम जस्ट मान लेते हैं कि कोई हमारा 500 वोल्ट का जो है वोल्टमीटर है ठीक है, तो उसका जो रजिस्टेंस होगा वो कम से कम 5 मेगा ओम होगा। ठीक है, उससे कम नहीं होगा। अब 5 मेगा ओम जो रजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो अब यहाँ मान लीजिए कि ये यहाँ से सप्लाई आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिए हैं तो यह वोल्टमीटर क्या है, इसका रजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है सबसे ज़्यादा यहीं हो जाएगा। ठीक है, अब जितनी लोड को पावर मिलनी चाहिए यहाँ पर जो वोल्टमीटर है वह वोल्टेज ड्रॉप कर दे रहा है। ठीक है, तो लोड को पावर नहीं मिलेगी उतनी। ठीक है, जितनी मिलनी चाहिए, जितनी मिलनी चाहिए बहुत कम मिलेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम मिलेगा क्योंकि जो वोल्टमीटर का जो रजिस्टेंस होता है वो क्या होता है 5 मेगा ओम से कम, 5 मेगा ओम से कम नहीं होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो अब एक पॉइंट और है कि यदि इससे पहले जब हम वोल्टमीटर के बारे में पढ़ रहे थे कि जो वोल्टमीटर होता है वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। यदि हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं तो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट भी नहीं मिल रहा है। यानी ये सही से इसको सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से यह लोड को सही से पावर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वोल्टेज ड्रॉप यहीं वोल्टमीटर में हो जाएगा तथा वोल्टेज को भी मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि किन्हीं दो बिंदु के बीच ये कनेक्ट नहीं है। ठीक, 2 पॉइंट कैसे होगा, 1 पॉइंट यहाँ मिलेगा, 1 पॉइंट ही मिलेगा। यदि यहाँ पे कनेक्ट होता ये तो ये लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज मिल रहा है इसको मेजर कर सकता था। ठीक है, लेकिन ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यह जो है
ये ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, तो लोड को सही से पावर भी नहीं मिल पाएगी, तथा यह किन्हीं दो बिंदुओं के बीच भी नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब दो बिंदुओं के बीच जुड़ा हुआ नहीं है तो वोल्टेज को भी मेजर नहीं कर पाएगा सही से। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो वोल्टमीटर होता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो हमारा अमीटर होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज में ही कनेक्ट क्यों करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम देखिए आप लोग, यह लोड है और यह लोड जो है एक पावर सोर्स से जुड़ा हुआ है और इसी के सीरीज में एक हम लोग अमीटर को कनेक्ट कर दिए हैं। तो अमीटर क्या काम करता है, वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होकर उस सर्किट से कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर करता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह इसी पावर सोर्स से जो सप्लाई हमारी आ रही है और अमीटर के थ्रू होते हुए, लोड के थ्रू होते हुए सर्किट हमारी कंप्लीट हो रही है। तो अब इसी के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो रही है। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि जो यदि मान लीजिए कि कोई हमारा अमीटर है, यदि वो अमीटर आइडियल है, ठीक है, यदि हमारा अमीटर आइडियल है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। लेकिन हम यहाँ एक एग्जांपल मान ले रहे हैं कि यदि हमारा कोई 20 एम्पियर का अमीटर है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम से भी कम होगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बहुत ज़्यादा कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जितना भी सप्लाई मिलेगा वो पूरा का पूरा सप्लाई क्या होगा, लोड को मिल जाएगा और इसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बहुत कम होगा। तो अब जब इसके थ्रू वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा तो इस सर्किट से जितना भी करंट फ्लो होगा वो अमीटर क्या करेगा, आसानी से मेजर कर लेगा। यदि हम इसको पैरेलल में लगाते हैं तो ये चीज़ आसानी से मेजर नहीं कर सकता था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग अमीटर को हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हम इसी अमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग सर्किट डायग्राम देख लीजिए। जैसे कि ये एक हमारा लोड है और यह लोड क्या एक की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। अब इसी लोड के थ्रू हम क्या किए, एक अमीटर को जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, सीरीज में नहीं, पैरेलल में कनेक्ट किया गया। जैसे ही हम लोग अमीटर को जो है लोड के हम लोग ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो करंट का नेचर होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जिधर सबसे कम रेजिस्टेंस होता है उधर ही फ्लो होता है। तो जो सर्किट होती है हमारी क्या होगी, फेज से होते हुए, यहाँ से होते हुए, अमीटर के थ्रू होते हुए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोड है यहाँ पे ये बाईपास हो जाएगा। यदि इसमें कुछ करंट भी फ्लो होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। मान लीजिए कोई बल्ब हमारा 100 वाट का है तो उसका कोई ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। जब रेजिस्टेंस होने की वजह से, जबकि यहाँ पे क्या है अमीटर है, तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस हो क्या 1 ओम से कम है, तो सर्किट क्या हुई है, इसके थ्रू जो करंट हो रही है इसके थ्रू हमारी फ्लो हो रही है, ना कि लोड के थ्रू। लोड के थ्रू बहुत ज़्यादा कम हो रही है, यानी पूरी की पूरी पावर क्या हो रही है हमारी अमीटर के थ्रू फ्लो हो रही है, ना कि इस लोड के थ्रू फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फेज है, यहाँ पे न्यूट्रल। अब जब फेज और न्यूट्रल क्या हो रहा है, डायरेक्ट हमको अमीटर को मिल जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एज ए शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव कर रहा है। आज जब शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा तो एक तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, और जब शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा तो इसके अंदर से करंट की मात्रा क्या होगी, बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगेगी। और जब बहुत ज़्यादा फ्लो होगी तो अमीटर के अंदर जो सीटी लगा होता है वो जल जाता है। तो इसीलिए हम लोग अमीटर को जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा अमीटर होता है उसको हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, और जो वोल्टमीटर होता है उसको हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरेलल में ही कनेक्ट क्यों करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।